दोस्तों, यूक्रेन रूस के युद्ध के बीच क्वाड की बैठक जापान में होने जा रही है। बताया जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध और लद्दाख से लेकर ताइवान तक चीन की बढ़ती आक्रामकता को लेकर क्वाड देशों के शीर्ष नेता जापान की राजधानी टोक्यो में 24 जून को बैठक करेंगे। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के नेतृत्व वाला ये एशियाई नाटो अब चीन पर फोकस करने जा रहा है। लेकिन क्वाड की बैठक को लेकर चीन बौखलाया हुआ है और वो लगातार इस बैठक को लेकर निशाना साध रहा है। आखिर क्या है चीन की बौखलाहट का कारण? क्यों वो क्वाड को पसंद नहीं करता है? और क्वाड देश इस संगठन को लेकर क्यों इतना गंभीर हैं? और वो इस बैठक में चीन को लेकर क्या चर्चा करने वाले हैं, ये सब जानेंगे आप। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यूक्रेन को लेकर रूस और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो देशों के बीच बढ़ते तनाव, अफगानिस्तान संकट और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को लेकर चिंताओं के बीच क्वाड की बैठक आयोजित की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्वाड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान शामिल हैं और चीन क्वाड गठबंधन का इसके गठन के समय से ही विरोध करता रहा है। चीन का कहना है कि अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया द्वारा मिलकर बनाया गया तथाकथित क्वाड समूह जो चीन को घेरने और अमेरिकी आधिपत्य बनाए रखने के लिए एक उपकरण है और साथ ही ये टकराव को तेज करने के लिए जानबूझकर उठाया गया कदम है। लेकिन ये कभी सफल नहीं होगा। चीन का सामरिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद प्रशांत क्षेत्र में कई देशों के साथ क्षेत्रीय विवाद है। चीन का भारत से विवाद काफी पुराना रहा है। वहीं जापान से भी चीन के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह दोनों देशों की सरहदों के पास चीनी सेना की मौजूदगी और हरकतों में लगातार बढ़ोतरी है। जैसे जापान के सेनकाकू द्वीप के पास समुद्री इलाके में चीन ने अपने तटरक्षक तैनात करते हुए अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। 2011 में जापान में सेनकाकू द्वीप के आसपास और साथ लगे इलाकों में पहचानी गई चीनी नौकाओं की तादाद सिर्फ 12 थी, लेकिन 2012 में ये संख्या बढ़कर 428 हो गई। वहीं अब ये संख्या बढ़कर 1097 तक पहुंच गई है। इसके साथ ही भारत की सीमा में चीनी घुसपैठ की संख्या बढ़ती जा रही है। 2011 में भारत चीन सीमा पर भारतीय इलाकों में चीन की घुसपैठ की 213 घटनाएं दर्ज की गई थी, लेकिन बाद के सालों में ये तादाद बढ़ती चली गई। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति चीन का रवैया लगातार हिकारत भरा ही रहा है। नए इलाकों पर अपने दावों का इजहार करते वक्त चीन अक्सर ऐसा ही बर्ताव दिखाता है। पूर्वी चीन सागर में सेनकाकू द्वीप पर चीन ने 1971 से पहले किसी तरह का कोई दावा नहीं किया था। उसके बाद से चीन का रवैया बदलता चला गया। सेनकाकू द्वीप सामरिक रूप से बेहद अहम स्थान पर है। यहाँ से ताइवान पर दबाव डालना आसान है और यहाँ तेल के संभावित भंडार भी मौजूद हैं। भारत चीन सीमा की बात करें तो तिब्बत की निर्वासित सरकार ने कहा है कि ये सारे इलाके भारत के हैं। चीन ने मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी करते हुए अपने भू क्षेत्रीय दावों का विस्तार किया है। चीन के विस्तारवाद का दूसरा तत्व ये माना जाता है कि चीन इसके लिए वक्त की नजाकत को परखता है और फिर अपनी हरकत पर उतर आता है। दरअसल सत्ता और ताकत के स्तर पर खालीपन देखते ही चीन उसका पूरा फायदा उठाने में जुट जाता है। जैसे 1950 के दशक में पारासेल द्वीप से फ्रांस की वापसी के तत्काल बाद चीन ने उसे हड़प लिया था। आगे चलकर 1974 में उसने इसका बाकी का आधा हिस्सा भी अपने कब्जे में कर लिया। इसके साथ चीन ने दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, ताइवान और भारत चीन सीमा, हिंद महासागर जैसे इन तमाम इलाकों में अपने भू क्षेत्रीय दावों का विस्तार करने की कोशिश की है। चीन इन सभी क्षेत्रों में सत्ता और शक्ति से जुड़ा खालीपन देख रहा है। लेकिन चीन की बढ़ती मनमानी को लेकर दूसरे देश अक्सर चुप ही रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण कर्ज रहा है। भारी भरकम चीनी निवेश और कर्ज हासिल कर चुके देश चीन की आलोचना करने से हिचकते हैं। चीन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किए जाने के बावजूद ऐसे देश उसके खिलाफ कुछ भी बोलने से परहेज करते हैं। वहीं चीन की इन बढ़ती हरकतों को लेकर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ यूक्रेन के बारे में ही नहीं सोच रहा, बल्कि उसके एजेंडे में भी चीन है और चीन इसी बात से चिढ़ा बैठा है। वहीं चीन को भारत और अमेरिका की दोस्ती से चिंता है। चीन ने कभी नहीं चाहा कि भारत और अमेरिका साथ आए। क्वाड भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते के खिलाफ चीन के आक्रामक अभियान के पीछे दो वजहें हैं। पहला, भारत का विशाल आकार।
और चीन की रणनीतिक सीमा को आकार देने की भारत की संभावित क्षमता। लेकिन एशियाई नाटो कहे जाने वाले क्वाड का हिस्सा भारत चीन सीमा पर खेल को बदल डालने की ताकत रखता है। इसे देखते हुए पीएम मोदी जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात पर चीन की नजर होगी। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत निकट भविष्य में अमेरिका के साथ अपनी नजदीकी भागीदारी को भले ही सैन्य गठबंधन में नहीं बदलने जा रहा है, लेकिन इसने चीन में नई दिल्ली को लेकर होने वाली बहस में प्रमुखता हासिल कर ली है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन को एशिया में अमेरिकी गठबंधन के साथ अब रहने की आदत हो गई है, लेकिन अगर इसमें भारत शामिल हो जाता है तो पूरा खेल बदल जाएगा। चीन के राजनयिक अक्सर क्वाड को लेकर तीखे हमले करते रहते हैं। चीन की सीमा के पास पहले ही अमेरिकी गठबंधन मौजूद है। अमेरिकी सैनिक दक्षिण कोरिया, जापान और अन्य जगहों पर तैनात हैं। इसके बाद भी चीन के निशाने पर क्वाड है। चीन शायद ही कभी भारत को अपने प्रतिद्वंदी के रूप में देखता हो। उन्होंने कहा कि चीन इस बात से चिंतित है कि अगर भारत अन्य शक्तियों के साथ गठजोड़ करता है तो वो चीन के लिए काफी समस्याएं पैदा कर सकता है। भारत एक संभावित सुपर पावर है। उसे अमेरिका की सीध में रखना चीन का पहला रणनीतिक लक्ष्य है। भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी से चीन घबराया हुआ है। चीन 1960 से 70 के दशक में भारत सोवियत संघ के बीच सहयोग के खिलाफ बयानबाजी की तरह से अभी अमेरिका के रिश्तों को लेकर तीखी टिप्पणी कर रहा है। 1960 के दशक में चीन के नेता माओ भारत और सोवियत संघ के रिश्तों को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल करते थे। तब से लेकर अब तक चीन ये पसंद नहीं करता है कि भारत के रिश्ते अन्य शक्तियों से बेहतर हों। चीन की इस बयानबाजी में तब तेजी आई जब अमेरिका में ट्रंप प्रशासन आया और उसने साल 2017 में क्वाड को फिर से नई ऊर्जा दे दी। चीन अमेरिका विरोधी भावनाओं को भारत में भड़का रहा है और एशियाई एकजुटता और पश्चिमी देशों के साथ गठबंधन नहीं करने पर बल दे रहा है। भारतीय सत्ता की गलियारे में कई ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अगर हम अमेरिका के करीब जाते हैं तो इससे चीन भड़क सकता है। चीन को लगता है कि उसकी चेतावनी से भारत में अमेरिका को लेकर और ज्यादा असहजता बढ़ेगी। चीनी प्रशासन भारत को ये चेतावनी तब दे रहा है जब खुद उसका अमेरिका के साथ भागीदारी का लंबा इतिहास रहा है। अमेरिका चीन का ये रिश्ता राष्ट्रपति निक्सन के कार्यकाल में 1970 के दशक में शुरू हुआ था। वहीं भारत लंबे समय तक अमेरिका के साथ अपने रिश्तों में एक उचित दूरी बनाए रखे था। हाल के वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते प्रगाढ़ हुए हैं। यही वजह है कि भारत ने क्वाड के अन्य सदस्यों के विपरीत यूक्रेन युद्ध में रूस की आलोचना नहीं की। चीन को भारत अमेरिका की दोस्ती से दिक्कत है, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान की दोस्ती से कोई परेशानी नहीं है। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन के आने के बाद क्वाड को एक नई गति मिली है। बाइडेन के कार्यकाल में क्वाड का ये तीसरा शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। चीन की विदेश मंत्री वांग यी ने पहले क्वाड को समुद्र की फेन करार दिया था, लेकिन अब वो इसे खतरनाक मानते हैं। चीनी विश्लेषकों का कहना है कि भारत लद्दाख में चल रहे तनाव का इस्तेमाल अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग को बढ़ाने में कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका ने भी भारत और रूस की दोस्ती को मान लिया है और जानता है कि इसे एक झटके में खत्म नहीं किया जा सकता है। वहीं भारत और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा अभी जल्द खत्म नहीं होने जा रही है। चीन सीमा विवाद को सुलझा सकता है, लेकिन वो भारत के खिलाफ अपने एकमात्र रणनीतिक लाभ को खोना नहीं चाहता है। वहीं भारत और क्वाड देशों के बीच रिश्ते और ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं। फिलहाल क्वाड के सामने सबसे बड़ी चुनौती रूस के साथ संबंधों से जुड़ी है। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब जापान अपने रुख को लेकर बिल्कुल साफ था। जापान का मानना था कि उसे 3 वजहों से यूक्रेन का समर्थन करना चाहिए। पहला, रूस अपनी फौजी कार्रवाई को संयुक्त राष्ट्र में विश्वास के साथ जायज नहीं ठहरा सकेगा। दूसरा, अगर यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस की जीत हो जाती है तो अमेरिका को यूरोप में रूस से बचाव के उपायों को प्राथमिकता देनी होगी। तीसरा, रूस के साथ जापान की सीमा लगती है और अतीत में वो रूस के खिलाफ जंग भी लड़ चुका है। जापान के लिए रूस एक बड़ा खतरा है। ऐसे में रूस को लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के हित भी जापान से मेल खाते हैं। वहीं भारत के लिए रूस अहम है। भारत के सैन्य साजो सामान, मरम्मती कलपुर्जे, गोले बारूद के लिए रूसी आपूर्ति पर वो निर्भर करता है। इसके अलावा पाकिस्तानी सरहदों से संचालित आतंकी कैंप्स के खिलाफ भारत की लड़ाई का रूस समर्थन करता रहा है। यही वजह है कि रूस को लेकर जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का रुख भारत के रुख से बिल्कुल अलग है। इससे क्वाड के भीतर की एकजुटता को खतरा पैदा हो गया है।